बहू ने कैसे जीता सासू माँ का दिल। मेरी सास पूरे दिन में 10 से 15 बार टॉयलेट जा रही थीं। उनके पेट में इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, जिसकी वजह से उन्हें पूरा पूरा दिन बुखार रहता था। इसीलिए वह 10 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थीं। मैं सुबह शाम घर का काम करके फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचती थी। मेरी गैर हाजिरी में मेरे पति सासू माँ के साथ रहते। सासू माँ को हल्का खाना देने के लिए बोला गया था, इसीलिए मैं कभी उनके लिए पतली पतली खिचड़ी और कभी दलिया बना कर ले जाती और रात को भी मैं उनका सहारा बनती। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब उनका पेट का इन्फेक्शन काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और हम उन्हें घर ले आए। सासू माँ हॉस्पिटल से घर तो आ गई थी, लेकिन उनके अंदर इतनी कमज़ोरी आ चुकी थी कि वह अपने आप से टॉयलेट तक भी नहीं जा सकती थीं। इसीलिए मुझे घर के और बच्चों के काम के साथ साथ सासू माँ को की भी देखभाल एक बच्चे की तरह ही करनी पड़ रही थी, क्योंकि वह काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। और इसके साथ साथ मुझे गाय का भी काम करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास 2 गाय थीं। फिर एक दिन जब मैं अपनी सासू माँ को नहला रही थी, तब मेरी सासू माँ मुझसे बोली कि बेटी, आज तूने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें न जाने क्या क्या कहती थी और कैसे कैसे ताने भी देती थी। मेरा बर्ताव तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा, फिर भी तुमने मेरी सेवा एक बहू बनकर नहीं, एक बेटी बनकर की है। जैसे एक बेटी अपनी माँ का ख्याल रखती है, तुमने भी बिल्कुल वैसे ही रखा है। समय पर फल देना, अलग से मेरे लिए खाना बनाना, मुझे नहलाना, मेरे बाल कंघी करना और मेरे पैर दबाना और ना जाने क्या क्या। आज की दुनिया में कौन ऐसी बहू है जो अपनी सास की इतनी सेवा करती है। मुझे अपने लिए किए के लिए पछतावा है बेटी, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। और वह कहती हैं कि मैं धन्य हूँ जो मुझे बहू के रूप में बेटी मिली है। आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है, सदा सुखी रहो, सुहागन रहो। फिर बहू कहती है, नहीं माँ जी, यह सब तो मेरा फ़र्ज़ था और हमें अपने माता पिता और सास ससुर की सेवा उनके जीते जी करनी चाहिए। और वह कहती है कि मैं उन पाखंडी लोगों के खिलाफ़ हूँ जो लोग जीते जी तो अपने माता पिता को बिल्कुल नहीं पूछते और ना ही उनकी सेवा करते हैं, और उनके मरने के बाद उनके श्राद्ध पर ना जाने क्या क्या पाखंड करते हैं। दोस्तों, आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और लाइक करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।